अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नहीं। आज हम देखते हैं CS614 असाइनमेंट नंबर 3 सोल्यूशन सेमेस्टर फॉल 2020। इसकी लास्ट डेट है जनवरी 2 और इसका मैं ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, या पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लीजिएगा। चलिए नीचे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, इन्होंने हमें कुछ कस्टमर्स की डेटा शीट दी हुई है। उनकी एज, जेंडर, लास्ट ट्रांजैक्शन और लॉयलिटी बतानी है उनकी। इन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी दी हुई हैं जिनका हमें पता है कि इनकी लॉयलिटी येस है या नो है। तो हम इनको देखकर आगे जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें हम फिल करेंगे, खुद उनको फिल करना है। चलिए इस एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि इन्होंने किस तरह ये एग्जांपल की है। बाकी आप खुद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी या फॉल्स हो जाएगी, अगर ट्रू हो जाएगी तो हमारा यस हो जाएगी लॉयलिटी, तो हमारे पास ये यस हो जाएगा। और कोई कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी, जैसे ये अगर ट्रू हो जाए और इसकी लॉयलिटी नो है तो ये हमारे पास नो हो जाएगा। चलिए इसकी पहली एग्जांपल देखते हैं। अगर जेंडर फीमेल हो तो लॉयलिटी हमारे पास येस होगी, हमारे पास मेल है तो हमारे पास लॉयलिटी रॉन्ग है। उसके बाद हम सेकंड पर चलते हैं। अगर एज 55 से ज़्यादा हो तो लॉयलिटी हमारे पास येस होगी। यहाँ पे हमारे पास एज 55 से ज़्यादा है तो ये हमारे पास येस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई तो ये हमारे पास येस हो गया। इसके आगे फिर देखने की ज़रूरत नहीं है जब यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह हुआ है। सबसे पहले हमने जेंडर देखना है। जेंडर हमारे पास फीमेल हो तब हमारे पास लॉयलिटी ट्रू होगी। हमारे पास जेंडर मेल है तो हमारे पास लॉयलिटी फॉल्स हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, नो हो जाएगी। उसके बाद सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। एज अगर ज़्यादा हो 55 से तो लॉयलिटी यस होगी। हमारे पास एज कम है 55 से तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गई। और थर्ड में इसकी थर्ड चेक करते हैं। इफ़ एज इज़ लेस देन 30, इफ़ एज हमारे पास लेस देन 30 है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो देन लॉयलिटी नो। ये हमारे पास ट्रू हो गई तो लॉयलिटी हमने नो लिख दी। इसके बाद ये देखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में ये बोल रहे हैं कि ये फीमेल, जेंडर इज इक्वल टू फीमेल हो तब लॉयलिटी येस होगी। हमारे पास मेल है तो ये लॉयलिटी रॉन्ग हो गई। उसके बाद एज 55 से ज़्यादा हो तब येस होगी, हमारे पास कम है तो ये भी रॉन्ग हो गई। उसके बाद थर्ड चेक करते हैं। इफ़ एज इज़ लेस देन 30, यहाँ पे तब लॉयलिटी नो होगी। हमारे पास ग्रेटर देन 30 है तो ये भी हमारे पास येस हो गई, तो हमने यहाँ पे येस लिख दिया। उसके बाद हम थर्ड पर चलते हैं। जेंडर इज़ इक्वल टू फीमेल देन लॉयलिटी येस, हमारे पास मेल है तो ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद हम एज चेक करते हैं। ग्रेटर देन 55 तो लॉयलिटी येस हो जाएगी, हमारे पास ग्रेटर देन 55 है ये, तो हमारे पास लॉयलिटी यहाँ से येस हो जाएगी, कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। तो हमने यहाँ पे लिख दी, येस लिख दिया। उसके बाद थर्ड पर चलते हैं। इफ़ जेंडर इज़ इक्वल टू फीमेल तो लॉयलिटी येस, हमारे पास थर्ड में देखें तो जेंडर हमारे पास फीमेल है, तो यहीं पहली कंडीशन ही हमारी ट्रू हो जाती है और उसके बाद हम इसको येस लिख देते हैं। थर्ड और लास्ट पर चलते हैं। लास्ट ये देखिए, जेंडर इज इक्वल टू फीमेल देन लॉयलिटी येस, तो ये हमारे पास मेल है, ये रॉन्ग हो गई। उसके बाद अगर 55 से ज़्यादा हो तब लॉयलिटी येस होगी, हमारे पास 55 से कम है तो ये भी रॉन्ग हो गई। उसके बाद थर्ड पर चलते हैं। इफ़ एज इज़ लेस देन 30 देन लॉयलिटी नो, हमारे पास लेस देन 30 नहीं है
इसलिए सॉरी ये हमारे पास लेस देन 30 नहीं है, तो ये हमारे पास यस हो जाएगी। तो लास्ट वाले को चेक करते हैं अब। इफ़ लास्ट ट्रांजेक्शन इज़ लेस देन 60 देन रियलिटी यस। तो हमारे पास ये लेस देन 60 नहीं है, ये हमारे पास ग्रेटर देन 60, तो ये भी हमारे पास नो हो जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये दिए हुए नॉट ओनली राइट येस एंड नो इन द रियलिटी कॉलम। तो यहाँ पे सर येस और नो में आंसर करने। ये देखिए थर्ड में सर ये बताने कि ये सुपरवाइज्ड है एल्गोरिदम्स या टेक्निक्स या नहीं है, किस टाइप्स की मतलब ये टेक्निक्स है एल्गोरिदम्स है। तो चलिए मैं इसको प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूँ। पहले दिए हुए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बताने सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। तो ये देखिए क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन आर टू टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन। तो ये हमारे पास सुपरवाइज्ड हो गई, ये हमारे पास सुपरवाइज्ड हो गई। और सेकंड नंबर पर हमें दिया हुआ है सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM। तो ये हमारे पास सुपरवाइज्ड है, ये भी हमारे पास सुपरवाइज्ड है। चलिए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सपोर्ट वेक्टर मशीन्स प्रोवाइड अ पावरफुल मेथड क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये भी सुपरवाइज्ड हो गई। उसके बाद थर्ड पर चलते हैं रिग्रेशन। ये हमने पहले भी देख लिया, क्लासिफिकेशन वाइज्ड होते हैं। ये देखिए रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन और टू टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन, तो ये भी सुपरवाइज्ड होगा। उसके बाद आ जाते हैं के मीन्स हमारे पास अनसुपरवाइज्ड टाइप है। तो के मीन्स ये देखिए, के मीन्स क्लस्टरिंग इज एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम, ये आ गया। अब लास्ट वाले को देखते हैं। ये के नियरेस्ट नेबर सर, ये है हमारे पास सुपरवाइज्ड। ये देखिए KNN रिप्रेजेंट्स अ सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। तो दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।